Hello friends. So today we'll continue with the premix series. So today is the 5th day of the week, that is Friday, and for Friday we have kept the history. तो आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो हम पहले क्विकली क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, सो पहला क्वेश्चन. अब देखो हमारा आज का टॉपिक क्या था? इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड स्टोन एज, प्री हिस्टोरिक साइट्स बेसिकली. तो प्री हिस्टोरिक साइट्स और इंडस वैली सिविलाइजेशन पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, पर मेनली वो पूछ रही है आर्ट एंड कल्चर के बेसिस पे. पर मैंने क्वेश्चंस को कुछ सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के भी फीचर्स डाले, बिकॉज इससे क्या होगा, आपकी मेंस की भी तैयारी होगी. बिकॉज मेंस में क्या होता है, यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ये दो एरियाज. उसमें आप देखो मेसोलिथिक एरिया पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है ऑल्टरनेट ईयर्स पे बेसिकली, और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वाया पेंटिंग्स. ऐसी इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ पे क्वेश्चन पूछ रहा है. तो उसी के बेसिस पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया है आज के जो प्रीमिक्स के क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके देखो. तो ये बेसिकली बात कर रहा है इसकी सोशल लाइफ पे, रिलीजियस लाइफ कैसी थी वहाँ की. सेकेंड है इकोनॉमिक लाइफ, कॉटन प्रोड्यूस होता है नहीं होता था. तो यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया. सेकेंड क्वेश्चन ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछ रहा है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कि उनके क्या फीचर्स थे. तो आप पढ़ सकते हो ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स थे या नहीं थे वहाँ पे, मेल एंड फीमेल राइटर्स को वर्शिप करते थे या नहीं करते थे, देन हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वॉरफेयर में यूज होते थे या नहीं थे. इस पे क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है. देन ऐसी थर्ड क्वेश्चन चालकोलिथिक कल्चर. ये मैंने क्यों फ्रेम किया है, ये बिकॉज अभी रिसेंटली चालकोलिथिक कल्चर रिलेटेड कुछ साइट्स एक्सकवेट हुई है. तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए ये क्या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. तो अभी ऑर्गेनाइजेशन आ गई, न्यूज़ में है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. कब सेटअप हुई थी? 1861. दैट मीन्स ब्रिटिशर्स ने सेटअप की थी. और फाउंडर अलेक्जेंडर कनिंगम. ये आपको थोड़े बेसिक पता होने चाहिए. ओके, तो अब इसमें इस क्वेश्चन को मैंने करंट से थोड़ा लिंक करके फ्रेम कर दिया, जैसे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी करंट से लिंक हो सकते हैं. जैसे हड़प्पा पे हर साल क्वेश्चन आता है. वो क्यों आता है? क्योंकि हर साल हड़प्पा रिलेटेड बहुत सारी एक्सकवेशन हो रही है, बहुत सारी न्यू चीज़ें पता चल रही है. तो इसलिए क्या कर रहे हैं, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है हड़प्पा पे. ऐसी मेसोलिथिक पेंटिंग्स, बिकॉज ये हमेशा यूपीएससी का फेवरेट एरिया रहा है पेंटिंग्स बेसिकली. इन प्रीलिम्स और मेंस दोनों पे आप क्वेश्चन देखोगे, पेंटिंग्स पे हर साल क्वेश्चन आता है, और मेसोलिथिक पेंटिंग्स पे तो मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ. तो इसी पे मैंने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया ताकि आपकी मेंस की तैयारी हो जाए, और इवन प्रीलिम्स में अगर पूछ ले तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं. राइट. फिफ्थ क्वेश्चन न्यूलिथिक एज, ये भी न्यूज़ में रहता ही है कभी कभार, तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए. देन मोहिंजोदारो, थोड़ी सी आर्ट्स एंड कल्चर हम इतना पढ़ते हैं एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं, तो उसमें ये सारे आर्ट फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, तो हमें थोड़ा आइडिया ले लेना चाहिए कहाँ पे वो मिलते हैं, तो हमारी वो रिविजन हो जाएगी. ओके, लास्ट क्वेश्चन फिर से हड़प्पन सिविलाइजेशन पे. ये थोड़ा सा बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, पर इसमें मैं आपको कुछ एक चीज़ सिखाऊंगा. पहले आप सॉल्व करो, फिर आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यूपीएससी भी ऐसे ही फ्रेम करता है, पर वो कैसे ट्रैप करता है और कैसे हमें वे आउट प्रोवाइड करता है. तो आप ये ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व करूँ. राइट. ओके, पॉज करके आप सॉल्व करो एंड लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. ओके, पहला क्वेश्चन क्या है, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे. तो इसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, इट वॉज अ predominantly a secular civilization and religious element though present did not dominate the scene. So simple, वो इसमें कीवर्ड्स क्या नोट करना है. एक तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, सेक्युलर सिविलाइजेशन है, हाँ थी सेक्युलर. राइट. फिर वो क्या कह रहे हैं, रिलीजियस एलिमेंट्स थे वहाँ पे, ऑल्दो दे वर प्रेजेंट बट दे डिड नॉट डोमिनेट द सीन. येस ट्रू, बिकॉज हमने देखा हमारे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन तक क्या था, हम पे सेक्युलर फीचर्स मिलते हैं कि हम गॉड्स को वर्शिप कर रहे हैं. इवन एनिमिज्म पॉपुलर था, फैलस वर्शिप भी हम बोलते हैं, जैसे नेचर को वर्शिप करना, तो ये हमारे प्रेवलेंट था. पर ये क्या था, सेक्युलर था, तो इतनी इंटरफेरेंस नहीं थी उन रिलीजन ये रिलीजियस एस्पेक्ट की हमारी सोशल लाइफ में, और हम जैसे मर्जी प्रैक्टिस करें हम कर सकते थे. तो ये था हड़प्पा से पहले. तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट. सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट थे पर इन्हें डोमिनेट नहीं किया. हड़प्पा में ये था, डोमिनेट नहीं किया, बिकॉज हड़प्पा के टाइम पे क्या थे, जो एविडेंस हमने एज्यूम किया है कि एक तो बियर्डेड प्रीस्ट जो हमें मिला है, बियर्डिस प्रीस्ट, वो हम मानते कि देन इवन वी हैव फाउंड पशुपति सील. तो पशुपति सील में हम क्या मानते थे कि हम शायद मेल डाइटी, मेल गॉड को हम वर्शिप करते थे. ऐसे ही हमें फीमेल के केस में हमें क्या मिला है, मदर गॉडेस की
टेराकोटा फिगर, टेराकोटा जो मटेरियल जो यूज़ हुआ था, तो हमें वो फिगर मिली, तो हम इसको एज्यूम करते हैं कि शायद एक फीमेल गॉड थी, मदर गॉडेस, उसका हमें स्कल्पचर मिला है। ऐसी पशुपति सील जिसमें प्रोटो शिवा की फ़ोटो है, तो हम मानते हैं कि शायद वो गॉड थे उनके, तो हम एज्यूम करते हैं कि रिलीजियस लाइफ थी वहाँ पे। पर हमने कोई पूरा हड़प्पा हम पढ़ते हैं, हमने कभी नहीं देखा कि रिलीजियस एक लोगों की सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ को डोमिनेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या सही है। जैसे आज के टाइम में क्या होता है, मतलब हड़प्पा के बाद वैदिक पीरियड आया, तो वैदिक पीरियड में अगर वैदिक एज था तो वहाँ पे ब्राह्मण्स राइज हुए, देन वैदिक टेक्स्ट आया, बहुत सारे टेक्स्ट थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सारे टेक्स्ट थे। इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग दी रिलीजियस लाइफ और यू कैन से सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ। उन्होंने क्लियरली बोला कि ब्राह्मण्स ये रोल परफॉर्म करेंगे, क्षत्रियास उनके नीचे है वो वॉरियर्स ही होंगे, वैश्यास वो ये रोल परफॉर्म करेंगे, शूद्रास वो बाकी 3 वर्णास को सर्व करेंगे। तो हमें ये चीज़ मिली, तो बेसिकली रिलीजियस का डोमिनेंस स्टार्ट हो गया। पर हमें हड़प्पा के टाइम पे ये कोई नहीं मिला। और देन सेकेंड ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि सिंपल क्वेश्चन था ये सेकेंड ऑप्शन, तो कि कॉटन वॉज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स। तो हमने सॉरी बहुत देखी कि कॉटन वॉज प्रेवलेंट, वॉज फाउंड इन हड़प्पा पीरियड, और उससे हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, टेक्सटाइल्स भी, कपड़े भी पहना रहे थे, मतलब पहन रहे थे, और साथ साथ उसको हम ट्रेड भी कर रहे थे, राइट। तो ये बेसिकली तो क्वेश्चन इजी था ये, बस हाँ फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट थी, पर वो यूपीएससी की ही स्टेटमेंट है, तो यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बनाती है और ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करें तभी हमें आदत पड़ेगी ऐसे स्टेटमेंट्स को डील करने की। ओके, तो ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। ओके, नाउ कम्स अगेन इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्वेश्चंस। अब ये क्या कह रहा है, फीचर्स क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब देखो, अब पहला ऑप्शन, दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। तो हमें लगता है कि जैसे वो रहते थे जो इनका आर्किटेक्चर था, बेसिकली आर्किटेक्चर बेस्ड क्वेश्चन था, बिकॉज मीन्स में पहले आया भी हुआ है आर्किटेक्चर बेस्ड क्वेश्चन। ओके, ड्रेनेज सिस्टम पे आया था, तो ऐसी आर्किटेक्चर हमें पता है, सिटाडेल एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ सिटी। तो हमें लगता है सिटाडेल में शायद पैलेसेस होंगे, टेम्पल्स होंगे, पर क्योंकि हम हड़प्पा में क्या पढ़ते हैं, ग्रेट ग्रीनरी, ग्रेट बाथ, हम ये सब टर्म्स पढ़ते हैं, तो हमें शायद उससे आपको लगा कि ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स मिलते होंगे, कंफ्यूज होंगे। पर आप देखोगे हमें भी ग्रेट बाथ हमें मिला है मोहनजोदारो में, पर हमें वो नहीं पता कि वहाँ पे टेम्पल था या नहीं था। तो जब तक आपको वो चीज़ पढ़ी ना हो ना हिस्ट्री में, आपको खुद एज्यूम नहीं करना हिस्ट्री में, ये चीज़ ध्यान रखना। जो फैक्ट आपने बुक में पढ़ा है, हमारे सोर्सेज क्या रहेंगे हिस्ट्री के केस में, एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे, हम उससे बाहर नहीं जाने की ज़रूरत, या जो आपके क्लास नोट्स है उसको फॉलो करो, और एनसीईआरटी बस, एनसीईआरटी के बाहर मत हाथ पाँव मारना, ऐसे बहुत हिस्ट्री है फिर, तो हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, उसी को जो हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को उसी को बार बार रिवाइज करते रहो। तो आप देखो कहीं पे भी ग्रेट टेम्पल टर्म यूज़ नहीं हो, तो ये हो ही नहीं सकता। पैलेसेस भी हमें कहीं नहीं मिलता टर्म, तो ये भी नहीं, हमें पैलेसेस जैसे कहीं मेंशन करते कहीं नहीं करते, पर स्टिल वी डोंट फाइंड ग्रेट पैलेसेस। तो पहला ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। तो अगर 1 गलत हो गया, देखो 1 भी गलत, ऑप्शन में देखिए ए भी गलत और सी भी गलत, रह क्या गया नन ऑफ दी अबव या 2, तो हमें सिर्फ मतलब थर्ड तो है ही गलत। तो देखो यूपीएससी ऐसे भी करती है, फंसा भी सकती थी आपको, मतलब नन ऑफ दी अबव के केस में 3 उसमें शायद 3 लिख देती, 2 और 3 फंसा भी सकती थी आपको, पर आपके लिए केस में इजी कर दिया, मैंने भी थोड़ा इजी कर दिया, मैंने नन ऑफ दी अबव लिखा, 2 और 3 भी लिख सकते थे, तो 3 तो वैसे ही गलत हो गया। पर हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वॉरफेयर में यूज़ होते ही नहीं थे, नो डाउट, राइट, बिकॉज हॉर्स के एविडेंस भी हमें अब मिलना स्टार्ट हुआ है। इस पर भी यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम किया था कि हॉर्स के एविडेंस, मतलब हॉर्सेस वर फाउंड इन हड़प्पा और नॉट, तो इस पर कॉन्ट्रोवर्शियल हुई थी, कुछ बोलते नहीं थे, कुछ बोलते थे, तो ये कॉन्ट्रोवर्शियल थी, राइट। पर मिलते हैं अब एविडेंसेस, हमें हॉर्स की बोन्स के हड़प्पा पीरियड में मिलते हैं एविडेंसेस, तो अगर क्वेश्चन आए तो हमें हाँ ही बोलना है। पर अब एविडेंस वो नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है, हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वॉरफेयर में यूज़ होते रहे, ऐसा हमें कोई एविडेंस नहीं मिला, तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। बाकी सेकेंड ऑप्शन, ये डायरेक्ट ऑप्शन वही पहले से ही लिंक्ड है कि हाँ हड़प्पाज वर्शिप बोथ मेल एंड फीमेल राइटिस, हमें एविडेंस के थ्रू लगता है, राइट। सो ये क्वेश्चन इजी था, राइट, एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हो। ओके, राइट, ओके, तो हम कंटिन्यू करें, राइट। चालकोलिथिक कल्चर, मैंने कहा था ये करंट में था टॉपिक, इसलिए मैंने फ्रेम किया। अब देखो क्वेश्चन अच्छा बनाइए। देखो यूजली क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि आप एनसीईआरटी रीड करते हो तो आपको वहाँ पे कल्चर टर्म नहीं यूज होती, वहाँ पे क्या टर्म यूज होती है, साइट। तो देखो अगर देखो इंडिया का मैप है, आगे भी दिखाता हूँ एक, देखो ये चालकोलिथिक साइट्स आपको मिलेगी। अब ये सारी साइट्स है, क्यात साइट होगी ईरान, नवादा तुर्ली, रंगपुर, आहार, ये इतनी सारी साइट्स हैं चालकोलिथिक साइट्स। तो देखो आपको एक तो पहले याद करना है
बिकॉज ये मैप रट्टे मारने पड़ेंगे, क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में और फैक्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें याद करने, तो इसका कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है, कोई एब्रीविएशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको बस ये मैप बार बार रोज देखो, रिवाइज करते रहोगे तो आपको याद होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। ओके, तो चाल्कोलिथिक साइट्स, यही जो साइट्स है बिकॉज अब क्या इंट्रैक्शन हर साइट में इतनी होती नहीं थी, पर ये चाल्कोलिथिक पीरियड में मिलता है। चाल्कोलिथिक मतलब चाल्को मीन्स स्टोन, सॉरी कॉपर, एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो इस टाइम पे हमें चाल्कोलिथिक साइट्स पे क्या हमें मिलते रहे, कॉपर के स्टोन्स मिलते रहे, जिसके हमें टूल्स बना रहे, कॉपर टूल्स, राइट। तो कॉपर स्टोन टूल्स हम यूज़ करते हैं, इसलिए चाल्कोलिथिक फेज हम बोलते हैं इसे। तो ये जो सारी साइट्स इनमें आपस इंट्रैक्शन थी नहीं, और यहाँ पे कल्चर कुछ एलिमेंट्स सेम थे, जैसे कॉपर स्टोन्स वगैरह, कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कुछ एलिमेंट्स सेम थे, पर कुछ थोड़े थोड़े एलिमेंट्स इनके डिफरेंट भी थे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, हर एरिया का एक यूनिक कल्चर था, तो इसलिए इन साइट्स को ही कल्चर भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना कभी कभार। अब जैसे क्वेश्चन में क्या है, आपने पढ़ नहीं रखा है, ये क्या कल्चर क्या आ गया, ईरान तिवार कल्चर भी लिख सकता था मैं टर्म में, नहीं चलो वहाँ पे साइट्स लिख दिया, थोड़ा आपको कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो साइट्स ही कल्चर होते हैं, ओके। तो अब पहला ऑप्शन क्या है, साइट्स ऑफ क्यात कल्चर वर लोकेटेड इन दी बनास वैली। तो अगर हम देखें क्यात कहाँ पे लोकेटेड है, अगर ये मध्य प्रदेश आज के टाइम पे है, तो ये यहाँ पे क्या बनास राजस्थान से आ रही है, इधर इस एरिया में। यहाँ पे कौन सी रिवर जा रही है, चंबल। तो क्यात कौन से बेसिन में है, चंबल बेसिन में है। तो ऐसी थोड़ा ज्योग्राफी नॉलेज भी देखो, आपकी ज्योग्राफी रिवाइज भी हो रही है। रिवर्स, बनास रिवर, चंबल रिवर, बनास हमें पता है अरावली से राइज होकर चंबल की ट्रिब्यूटरी है, पर क्यात कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में चंबल रिवर है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन गलत होएगा, राइट। फिर ऐसी ये दो साइट्स, ईरान आपको शायद पता होगा, जैसे मैप ने अगर आपने रट्टा मार रखा होगा तो ऑफकोर्स आपको ईरान पता होगा। पर तिवार हमें नई साइट मिली है कि अब आपको इस मैप में तिवार कहीं नहीं पता चल रहा, तो आपको लगेगा कि ये क्या साइट आ गया, पर ये एक्चुअली न्यूज़ में था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा एक्सपोजर देने के लिए आपको ये फ्रेम कर दिया। एक्चुअली क्या, रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकवेशंस की, चाल्कोलिथिक कल्चर आइडेंटिफाई किया दो लोकेशन पे, ईरान एंड तिवार पे। ईरान हमें मध्य प्रदेश में ही, और ये भी तिवार भी मध्य प्रदेश, राइट, हमें मिली है, ओके। तो बेसिकली ये है। तो देखो अगर इसमें जो बनास में कौन सा कल्चर मिलता है, आहार कल्चर, ये ध्यान रखना। देखो यहाँ पे मैप में, यहाँ पे बनास रिवर पे कौन सी है, आहार कल्चर। ऐसी बलाथल गिलून कल्चर भी बनास वाली रीजन के पास ही है, ओके। ओके, तो अब यहाँ पे एक्चुअली रिसेंटली करंट का क्या था, बेसिकली अगर हम देखें, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दो साइट्स पे रिसर्च की है, सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश वाले एरिया में, कौन कौन सी, ईरान, ये कौन से, सागर डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश के, मतलब नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश वाले एरिया में, और तिवार जबलपुर एरिया में। तो दो चीज़ ध्यान रखना। अब इसको ज्योग्राफी से भी यूपीएससी लिंक कर सकती है। अब जबलपुर न्यूज़ में आ गया और डिस्ट्रिक्ट सागर आ गया, तो डिस्ट्रिक्ट सागर बेसिकली क्या है, वो नॉर्थ ऑफ मध्य प्रदेश है, और वो और ये कौन सी लोकेशन पे लोकेटेड है, ये रिवर बीना रिवर पे, जिसका एंशिएंट नाम था वेनवा, और ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर की है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी बीना, और बीना पे ईरान लोकेटेड है, उसका एंशिएंट नेम क्या है, एरिकीना, ये ध्यान रखना आप। ऐसी जबलपुर कहाँ पे है, रिवर्स आइडेंटिफाई करो आप, कमेंट, अब आपका होमवर्क होएगा, आप खुद सर्च करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और फिर अगर सही होगा गलत होगा मैं आपको फिर रिप्लाई कर दूंगा। तो आपने वीडियो पॉज करनी है, सर्च करो, अगर आपको खुद को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, अदरवाइज आफ्टर दिस वीडियो एंड्स आप सर्च करो जबलपुर कहाँ पे, कौन सी रिवर जा रही है, और मार्क करो। देखो यूपीएससी ज्योग्राफी के क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, लोकेशन बेस्ड इंडियन ज्योग्राफी देखो आएगा, उसमें क्या करती है यूपीएससी, एक बार पूछ भी चुकी है रिवर्स, और उस रिवर्स पे कौन सी सिटीज़ है। तो जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ है न्यूज़ में वो हम कर सकते हैं, देखो सारी तो हम याद नहीं कर सकते, पर जो बेसिक एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और कोई न्यूज़ में आ जाए और बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो उसको हम देख सकते हैं एक बार कि उसके आसपास की क्या ज्योग्राफी है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ओके। तो आंसर के इसका सेकेंड ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग, बिकॉज क्यात कल्चर चंबल वैली में है, बनास वैली में कौन सा है, आहार कल्चर, ओके। ये मैप याद करना है आपको, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, सामने अपनी दीवार पे चिपका लो, और आपको हर रोज़ जैसे भगवान की पूजा करते हो ऐसी इसकी पूजा करो, बार बार हर रोज़ देखो, जब आप बार बार देखोगे तभी याद होएगा। मैं भी अपने टाइम पे ऐसे ही करता रहा, देखो हिस्ट्री के केस में याद नहीं होता कुछ, अब मैं आज पढ़ूंगा, मेरे को कल तक याद रहेगा, परसों या अगले हफ्ते अगले महीने बिल्कुल भी याद नहीं रहेगा, पर याद कैसे रहेगा, जब हम इसको बार बार देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा बनास ये कि उस सेंट्रल इंडिया वाले एरिया में लिखा था, तो आपको उसी से भी क्लिक कर जाएगा, उसी से भी क्वेश्चन सॉल्व हो। देखो यूपीएससी ने इन डेप्थ नहीं किया उसके बारे में कि बनास कल्चर के फीचर्स था, वो उससे क्या पूछ रहे उसकी लोकेशन, बस जोग्राफिकल एस्पेक्ट डाल दिया उस क्वेश्चन में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ना होता है कल्चर, इन डेप्थ नहीं जाना, कभी यूपीएससी पूछता ही नहीं है इन डेप्थ क्वेश्चन।
ये ध्यान रखना। कल्चर कोई भी टॉपिक होता है उसको इंटरलिंक करो डिफरेंट सब्जेक्ट से, तो क्वेश्चन वैसे यूपीएससी फ्रेम करते हो और आपको भी ईजी होएगा। वही मेंस में आपको इंटरलिंकिंग एस्पेक्ट दिखाना है और प्रीलिम्स में भी ऑप्शंस ऐसे ही मिलेंगे आपको। देखो यूपीएससी ने कल भी बोला था मैंने, यूपीएससी ने आपको जनरलिस्ट बनाना है, नॉट एक्सपर्ट। तो जनरलिस्ट को ऊपर ऊपर से पता होना चाहिए और हर टॉपिक की बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो इन डेप्थ नहीं जाना, हर टॉपिक को लिंक करो, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से एनवायरमेंट ऐसे, राइट। तो ऐसे ये देखो बार बार, ओके। तो ये कुछ कल्चर है, साइट्स है, तो ये मैंने आपको डेटा दे दिया है, तो आप देख लेना एक बार, ओके। थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती, ओके। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोलिथिक पेंटिंग्स। ये मेंस में बहुत बार आया है, तो इसके फीचर्स, पेंटिंग्स में क्या क्या हमें पता होना चाहिए। देखो ये पेंटिंग्स अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है, प्रीलिम्स में भी आएगा, हमें क्या पता होना चाहिए पेंटिंग्स का। देखो पेंटिंग क्या मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं वो मैंने देखो थर्ड ऑप्शन में बता दिया। फिर कहाँ पे वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पेंटिंग मिलती है या क्या कल्चर है वो मैंने सेकंड में बता दी, उसकी लोकेशन। थर्ड, पेंटिंग का एस्पेक्ट क्या होता है, उसकी थीम, कौन से थीम पे, मतलब उस पेंटिंग में क्या थीम पे पेंटिंग बन रही है बेसिकली, तो वो मैंने फर्स्ट में कवर कर दिया। तो पेंटिंग्स में यही एस्पेक्ट कवर करना होता है। दो उस पर इन डेप्थ में जाना, वो स्टेट में पूछते हैं, यूपीएससी बहुत रेयरली पूछा यूपीएससी ने कि उसका पेंटर का नाम क्या था। अगर कोई फेमस पेंटर जैसे अकबर का हो गया, या कोई एक बहुत फेमस पेंटर था जो भाग के आया और किसी क्या कहते हैं किंग के सेवा में आया और उसने उसकी हेल्प की पेंटिंग का कल्चर डेवलप करने में, तो वहाँ पे यूपीएससी पूछ सकती है। पर वैसे नहीं पूछती कि हर टाइप ऑफ पेंटर्स के नाम बताओ, तो वो चीज़ ध्यान रखना। जैसे अकबर के फेमस पेंटर्स थे उन पर यूपीएससी पूछ सकती है, राइट। पर अभी तक पूछा नहीं है, अभी तक हमेशा वो पेंटिंग इतना फेमस है और मुगल एरिया का पेंटिंग्स इतना फेमस है यूपीएससी का, तो देखना 2-3 बार यूपीएससी पूछ चुकी है मुगल्स पे भी, और मेंस में मेसोलिथिक पे। तो देखो पहला ऑप्शन, हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट मेसोलिथिक पेंटिंग्स, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट, तीनों स्टेटमेंट डायरेक्टली एनसीईआरटी पिक की है। अगर आपसे नहीं हो रहा तो मतलब आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड की ही नहीं है। तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी अगर आपको पता करनी है, देखो एनसीईआरटी ये है, मैंने जो आर्ट एंड कल्चर वाला क्वेश्चन उठाया ये वहाँ से उठाया है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट +1 वाली, वहाँ से ये क्वेश्चन फ्रेम किया। पर हाँ आपको एनसीईआरटी सारी रीड करनी है, राइट। और थीम्स वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट, थीम्स से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। थीम्स वाली +2 वाली जो एनसीईआरटी है 1, 2 एंड 3, ओके। तो पहला ऑप्शन, हंटिंग सीन्स प्रीडोमिनेट मेसोलिथिक पेंटिंग्स, यस। हंटिंग मेसोलिथिक पेंटिंग्स में क्या था, हंटिंग सीन्स डोमिनेट कर रहे थे। तो बहुत सारी सीन्स जैसे डियर पे अटैक कर रहे हैं। देन एक सीन है जैसे कि आपने देखा होगा बुक्स में भी है कि बहुत सारे लोग डियर्स को मारने जा रहे हैं और कुछ लोग इंजर्ड हुए पड़े हैं, गिरे पड़े हैं, तो हंटिंग सीन्स डोमिनेट करते हैं। देन ऐसी ये साइट्स हमें मिली सेंट्रल इंडिया में मिलती है मेसोलिथिक पेंटिंग्स, तो उससे भी आप मतलब रिकॉल कर सकते थे कि हाँ वहाँ पे भीमबेटका केव है, तो ऑब्वियसली भीमबेटका में पेंटिंग्स बनी ही होगी, तो उस लॉजिक से भी सोच सकते थे। पर हाँ इसमें एक की फीचर क्या था कि इस पेंटिंग्स में क्या है, इट फीचर्स डांसिंग, ये एक फीचर था। तो इन पेंटिंग्स में 2 मेन थीम्स थी, हंटिंग एंड डांसिंग। तो भीमबेटका पेंटिंग्स में हमें हंटिंग भी मिलती है, डांसिंग भी मिलते हैं, तो मैंने एक ही फीचर डाला था। अगर मैं यहाँ पे ओनली लिख देता तो ऑब्वियसली ऑप्शन गलत हो जाता, पर अभी ओनली नहीं लिखा तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे यूपीएससी कीवर्ड्स में भी ट्रैप कर देती है आपको, ओनली लिख देती तो आपको पर लग रहा है कि हाँ डांसिंग तो होता ही है, पर ओनली नहीं है, उसमें और फीचर्स भी होते हैं। तो अब वहाँ पे आपको यूपीएससी फोर्स करेगी कि और सोचो और क्या फीचर्स होते थे। वो तब होती है अगर यूपीएससी खुद चाहती है कि ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, अटेम्प्ट करनी ही नहीं है। देखो क्वेश्चन प्रीलिम्स में क्या है, अटेम्प्ट करने भी है, छोड़ने भी आनी चाहिए क्वेश्चन, ये है प्रीलिम्स का आजकल मतलब जो ट्रेंड चल रहा है, राइट। थर्ड, सोर्सेज ऑफ रेड कलर ग्रीन कलर आर हेमेटाइट एंड चाल्कोडोनी स्टोन रिस्पेक्टिवली। अब देखो इसको लॉजिकली आप सोच सकते थे, देखो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ये इंडिया है, मेसोलिथिक पेंटिंग भीमबेटका केव मिली सेंट्रल इंडिया, तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा विंध्यन रेंज। तो विंध्यन रेंज में क्या है, बेसिकली वहाँ पे आयरन ऑक्साइड मिलता है। तो आयरन ऑक्साइड क्या है, हेमेटाइट रॉक्स है। तो हमें ऑब्वियसली अगर वहाँ पे हेमेटाइट रॉक्स है तो ऑब्वियसली और रेड कलर मिला होएगा, तो रेड कलर ऑब्वियसली हेमेटाइट से बना है, तो वो लॉजिकली भी यूज़ कर सकते हो। अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ी आपने, रट्टा नहीं मारा हुआ और रिवाइज नहीं किया, तो ऑब्वियसली ज्योग्राफी का भी लॉजिक यूज़ कर सकते थे। एंड इसी एरिया में चलो चाल्केडोनी स्टोन्स नहीं पढ़ाया जाता ज्योग्राफी में, पर थोड़ा फैक्चुअल था। चाल्केडोनी स्टोन से ग्रीन कलर बनता है, और ऐसी इस एरिया में हमें लाइमस्टोन रॉक्स भी मिलते हैं। जैसे इसी कॉन्टिन्यूटी में आप देखोगे यहाँ पे केव्स, बिहार की केव्स है, वो कैसे बन रही है केव्स, बिकॉज वहाँ पे लाइमस्टोन रॉक्स है, तभी बिहार वाले एरिया में केव्स बन रही है, और लोमस ऋषि केव वगैरह। तो ज्योग्राफी भी इन्फ्लुएंस करती है हिस्ट्री को। तो इसमें जैसे 3 कलर यूज होते हैं, रेड ग्रीन एंड वाइट। रेड गेरू हेमेटाइट, ग्रीन कलर चाल्केडोनी स्टोन, वाइट कलर लाइमस्टोन से। तो ज्योग्राफी से भी आंसर कर सकते हो, हिस्ट्री से भी, पर ये नहीं बोल सकते ये क्वेश्चन कितना टफ आ गया।
राइट। तो जितना आप इंटरलिंक अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को अपने नोट्स में लाओगे उतना आपको ईजी होएगा, राइट। तो आंसर तीनों सही थे, आप रीड कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज फेवरेट है यूपीएससी का, मतलब रहता है इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरह से यूपीएससी पूछती है क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन था मेहरगढ़ अर्लीस्ट न्यूलिथिक साइट है, हाँ सही है। फिर एक्चुअली न्यूलिथिक साइट इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इस टाइम पे क्या था, फार्मिंग कम्युनिटी इमर्ज हुई। अब इसको भी लॉजिक से समझते, देखो सारे ऑप्शन हमारे हो जाएंगे। फार्मिंग कम्युनिटी स्टार्ट हुई मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, तो उसमें क्या डिफरेंट क्रॉप्स स्टार्ट हुए, कॉटन हो गया, देन राइस, रागी, ये सब तो एविडेंस मिलते हैं, तो क्रॉप स्टार्ट हुई। फिर साथ में क्या हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल भी इस टाइम पे बहुत बहुत लार्ज स्केल पे स्टार्ट होगी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में क्या आते हैं, शीप वगैरह आ गए, तो शीप मतलब वूल आ रहा है, तो ऑफकोर्स वूल से कॉट मतलब बन रहा है, और ऐसी क्रॉप्स में कॉटन भी आ गया, तो कॉटन भी। तो आप खुद ही सोच रहे थे कि हाँ पीपल्स ऑफ न्यूलिथिक एज, अगर ये रॉ मटेरियल अवेलेबल है कॉटन वूल, तो क्लोथ्स पहनते होंगे, तो थर्ड ऑप्शन ऐसे सही हो गया। फर्स्ट मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइट का पहली आप मतलब पहली लाइन ही होती है, कोई भी टॉपिक आप किसी भी एनसीईआरटी में रीड करोगे, पहली लाइन ही होती है कि न्यूलिथिक साइट इस पीरियड में होती है, और इसकी सबसे अर्लीस्ट साइट क्या थी, मेहरगढ़। तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही सही हो गया। सेकेंड ऑप्शन अगर आप फंसते हो तो उसमें क्या है, देखो अब मैंने बताया फार्मिंग कम्युनिटी थी, क्रॉप्स बने, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो कुछ गुड्स एक्स्ट्रा भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको स्टोर करने के लिए कुछ चाहिए। तो इस टाइम पे क्या था, पॉटरी का रोल चेंज हो गया, पॉटरी वाज यूज्ड टू स्टोर ग्रेन्स। तो देखो कितना सिस्टमेटिकली, अगर आप सोचोगे हिस्ट्री भी सिस्टमेटिकली पढ़ सकते हैं हम, अगर लॉजिकली आप सोचते रहो। तो देखो तीनों ऑप्शन सही है, राइट। तो आप ये पढ़ सकते हो, और भी फीचर्स मैंने दे दिए न्यूलिथिक एज के। ओके, ये कुछ साइट्स है, आप देख लेना, राइट। ओके, मोइंजोदारो कल्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो क्या क्या मिलता है, तो ये थोड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन था, क्योंकि हम कंफ्यूज भी होते हैं, यूपीएससी पूछ भी लेती है पेरिंग बेस की, हड़प्पा में ये मिलता था, मोइंजोदारो में ये मिलता था, कालीबंगन में ये मिलता था, ऐसे पूछ सकती है यूपीएससी साइट्स और आर्ट एंड फॉर्म। तो मैंने आज ऐसी एक स्पेसिफिक रहती है कि मोइंजोदारो में स्पेसिफिकली क्या क्या मिलता है, ताकि आपकी थोड़ी रिविजन भी हो जाए। और ये तो आप सबको पता ही होगा ये सारे आर्ट फॉर्म्स, पर कहाँ पे मिलते ये हम याद नहीं रहता, तो इस पर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। और इसमें एक अच्छा ऑप्शन मैंने ये डाला था, एविडेंस ऑफ वोट्स। तो एविडेंस ऑफ वोट्स मिलते हैं नहीं मिलते, बिकॉज यूजली हमें क्या रहता है, अगर हड़प्पन साइड ये थी तो लोथल एरिया जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे मिलते होंगे बोर्ड्स, पर मोइंजोदारो जो ऊपर था वहाँ पे नहीं मिलता होगा, तो ये ट्रिक था। तो ये हम एनसीईआरटी अच्छे से रीड नहीं करते, तो वहाँ पे हमें लिखा होता है। तो बेसिकली हमें ये पांचों मिलते हैं, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, ये भी हमें मिलेगा, पशुपति सील्स भी हमें मिलते हैं, मोइंजोदारो से ही मिले थे। देन स्टेटाइट मीन्स जो मटेरियल यूज़ किया है उसकी इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, वो भी हमें मिलती है। एविडेंस ऑफ बोट्स भी हमें मिलते हैं वहाँ पे, ये आपके लिए नया इन्फॉर्मेशन हो गया। एंड लास्टली मदर गॉडेस, वो भी हमें मिलते हैं, राइट, और टेराकोटा फिगरेन। तो आंसर क्या है, 1 2 3 4 5। तो ये एक्चुअली इसका की था दिस थिंग, एविडेंस ऑफ बोट्स। बेसिकली रिवर इंडस पे बोट्स यूज़ करते थे मोइंजोदारो, मूवी भी देखी होगी, मूवी में भी शो किया हुआ है बोट्स का, राइट। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया था, पर इसमें देखो ऑप्शंस, देखो अगर आप ऑप्शंस के थ्रू जा रहे हो मतलब स्टेटमेंट्स के थ्रू, इसमें क्या है आपको पता है कालीबंगन फ्लोइंग एविडेंस था, ये सबको पता होता है, तो पहला ऑप्शन सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट ये, क्योंकि हर कोई जो हड़प्पा पढ़ता है 3-4 एरियाज तो पता ही होता है, मोइंजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, फिर जेन के वाली बुर्जा होम, ये 4-5 वैसी याद हो जाती है, तो उसमें पता होता है फ्लोइंग एविडेंस कालीबंगन। तो थर्ड आपने वैसे ही देख के कर लिया होगा। सेकेंड आपने कर लिया होगा पॉटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर फिर वेयर पॉटरी मिल रही है या फिर रेड एंड ब्लैक, तो ये कंफ्यूजन होती है, तो यहाँ पे रेड एंड ब्लैक ये सही है। देन राइट, पर अगर आप देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ, अब आपको पता है 2 और 3 करेक्ट है, तो ऑप्शंस में देखो यूपीएससी ऐसी करती है, आप फर्स्ट में फंस गए, फर्स्ट आपको पता है, आपको लग रहा है कि शायद होता भी होगा नहीं भी होता है, हमें नहीं पता, तो आप इसमें फंस गए फर्स्ट में। पर अगर आप ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस में कैसे रखिए 1 और 2, 2 ओनली, 1 और 3 ओनली, 1 2 और 3, तो आप देखो आपको पता है 2 और 3, आप जब शॉर्ट हो 2 और 3 करेक्ट है, तो ऑब्वियसली आंसर करेगा 1 2 और 3। ऐसे यूपीएससी करती है, यूपीएससी कभी कभी स्टेटमेंट्स टफ दे देगी, पर ऑप्शंस में क्या होगी, एलिमिनेशन के थ्रू ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं, तो उसी को ध्यान में रख के किया था ये ऐसे, ताकि आपको एक नॉलेज भी मिल जाए कि फोर्टिफिकेशन नहीं मिलती चन्होदारो में, हड़प्पन साइड पे, बाकी एरिया में हमें मिलती है फोर्टिफिकेशन, पर यहाँ नहीं मिलती, और बाकी 2 ऑप्शन सही है। तो आपको एक टेस्ट था कि बेसिक नॉलेज आपको पता चाहिए, रेड एंड ब्लैक, कोई अगर नया फैक्ट इंट्रोड्यूस भी कर दे
यूपीएससी क्वेश्चन में, स्टिल आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस के थ्रू यूपीएससी आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती है। आई होप आपको सेशंस अच्छा लगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई। कोई अगर इशू आए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में डालना, एंड आई होप मैं आप सबके जो क्वेरीज है सबको इनकॉर्पोरेट करके हम चल रहे हैं आगे, राइट? ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।